गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का 10वीं अंग्रेजी के पेपर पर डिस्कस करेंगे, जिसका मुख्य भाग ग्रामर पोर्शन है। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12 में से 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम 6 मार्च 2025 को होने जा रहा है और आपकी ग्रामर की तैयारी के लिए ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। टेंस 4 नंबर के हैं, रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर का है, वॉइस 2 नंबर का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 नंबर का है, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन 2 नंबर का है। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने ग्रामर के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। आज हम चर्चा करेंगे टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम हमारा टॉपिक ग्रामर पोर्शन। साथ ही आपसे एक अनुरोध है डियर स्टूडेंट, आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ग्रामर का कौन सा टॉपिक अच्छी तरह से और समझना है, और ये क्वेश्चन और ये वीडियो पूरा देखकर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ग्रामर पोर्शन। डियर स्टूडेंट, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉइस में ये वी छप गया है, सी आना चाहिए। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ रहा है टेंस। डियर स्टूडेंट, हम पहले चर्चा कर लेते हैं। टेंस 4 नंबर के हैं, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। टेंस कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के। और ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से करना है। टेंस 4 नंबर के हैं। इनडायरेक्ट स्पीच 2 मार्क्स का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 मार्क्स का है, वॉइस 2 मार्क्स का है, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, और टोटल मार्क्स 12 है। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम 20 क्वेश्चन टेंस के करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर और 2 साल पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे क्वेश्चन पुटअप करके वापस आपके सामने रखे हैं। डियर स्टूडेंट, इन्हीं क्वेश्चन में से बोर्ड में आपके क्वेश्चन आएंगे। हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छी तरह से इस पर ध्यान दें। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। माई मदर ऑलवेज गॉड इन द मॉर्निंग। मेरी माँ हमेशा सुबह भगवान की प्रार्थना करती है। हमेशा प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखें, जब कभी कोई टेंस का क्वेश्चन पुटअप करे, उठाए, तब आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है एडवर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। एडवर्ब हमें टेंस के बारे में बताता है और सब्जेक्ट हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के अनुसार प्रयोग बताता है। माई मदर, अब यहाँ पर इन द मॉर्निंग ये सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है और माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्शिप्स। माई मदर ऑलवेज वर्शिप्स गॉड इन द मॉर्निंग। ये 2024 में क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड एट स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसे 32 का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हेड गॉन कहाँ लिखा है? ये रहा। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। हमेशा याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बॉयज टू स्कूल टुमारो। कल विद्यार्थी स्कूल जाएंगे, कल बच्चे स्कूल जाएंगे। टुमारो क्या है? सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब है। द बॉयज प्लूरल है, विल गो आएगा, तो यहाँ पर सी आंसर राइट है। द बॉयज विल गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो इसकी एडवर्ब है सिंपल फ्यूचर की। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, वी टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, कल हम इस समय जयपुर जा रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, इसमें एट दिस टाइम लिखा है, ध्यान रखना। एट दिस टाइम टुमारो
फ्यूचर कंटिन्यूस के एडवर्ब है शैल विल प्लस बी, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो वी शैल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो। तो आपका आंसर क्या है? सी राइट है। वी शैल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो इसके एडवर्ब हैं और वी के साथ हमेशा शैल आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगला इंपॉर्टेंट पेपर आप तक पहुंचा सकें, और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। दे अ न्यू हाउस बाय एंड ऑफ दिस ईयर। प्यारे विद्यार्थियों बाय एंड ऑफ दिस ईयर फ्यूचर परफेक्ट ये एडवर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो विल हैव बॉट थर्ड फॉर्म आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपका आंसर क्या होगा? डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक अ स्टोरी टुडे। टुडे किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या आता है? इज एमर प्लस आईएनजी फॉर्म। अशोक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज राइटिंग। अशोक इज राइटिंग अ स्टोरी टुडे। आज स्टोरी, अशोक आज एक स्टोरी लिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 7वां। प्यारे विद्यार्थी इसमें एडवर्ब क्या है? एवर। एवर यानी कभी, यानी हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैवेस प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देख लीजिए हैवेस प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये रही। तो यहाँ ध्यान रखना, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। क्या आपने लाल किला कभी देखा है? एवर यानी कभी, ये प्रेजेंट परफेक्ट एडवर्ब है। अब हमारा क्वेश्चन है 8। द बेल रैंग आफ्टर। प्यारे विद्यार्थियों याद रखें बिफोर के पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और बिफोर और आफ्टर, बिफोर का नियम है 32 का, आफ्टर का नियम है 23 का, क्योंकि आगे सेकेंड फॉर्म और पीछे हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे लिखी है? ये रही। तो आपका आंसर हैड रीच्ड। द बेल रैंग आफ्टर वी हैड रीच्ड एट स्कूल। हमारे स्कूल पहुँचने के बाद घंटी बजी। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सी फूड व्हेन आई कॉल्ड हर। ध्यान रखना व्हेन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं हो तो वॉज वर आईएनजी का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट ये भी नियम ध्यान में रखें, जब कभी व्हेन के पहले सिंस फॉर नहीं हो तो वॉज वर आईएनजी का प्रयोग करना है। सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। तो यहाँ वॉज कुकिंग का लिखा ये रहा। अगला क्वेश्चन है बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। ये फ्यूचर परफेक्ट के एडवर्ब है। क्या लगेगा? विल हैव और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये रही विल हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 11। प्लीज़। प्यारे विद्यार्थियों प्लीज़ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस नहीं लगता है, ध्यान रखना। तो प्लीज़ स्टैंड इन क्यू, कृपया लाइन में खड़े हो जाइए। ये 2019 में क्वेश्चन आ गया है, ऐसे क्वेश्चन वापस आ सकते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से तैयार करें। और एक बात ध्यान में रखें, प्लीज़ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या है? स्टैंड। प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़े हो जाइए। वॉट वर यू डूइंग वैन। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, जब कभी वॉज वर आईएनजी के बाद वैन आता है तो उसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और एक सीधा सा नियम पर याद करें ना, तो वैन के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी है? बी राइट है। तो वॉट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे। तुम क्या कर रहे थे जब मैंने कल आपको फ़ोन किया था? वॉट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे। कल तुम क्या कर रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? तो एक बात ध्यान रखना, व्हेन के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये आपको नियमों को सावधानी रखनी है और साथ में एडवर्ब भी अपने दिमाग में रखनी है। हर टेंस की पहचान उसके एडवर्ब से होती है और साथ ही सब्जेक्ट हमें बताता है कि हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी या प्लूरल। प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। सी फूड फॉर द गेस्ट सिंस मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, जिसमें हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है शी, तो क्या आएगा? हैज बीन कुकिंग। तो शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर गेस्ट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से मेहमानों के लिए खाना बना रही हैं। सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा 14। आई इन दिस फैक्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। मैं इस फैक्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। फॉर लॉन्ग टाइम, सिंस फॉर आ गया ना फिर, तो आपको हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग करना है।
आई चूँकि प्लूरल है तो यहाँ पर आ जाएगा हैव बीन वर्किंग। ध्यान रखना क्यों आया, फॉर लॉन्ग टाइम, यानी सिंस फॉर का प्रयोग हो रहा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। क्या आता है, हैव बीन और हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, प्लूरल है, हैव बीन वर्किंग आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15, सी स्टिल इन दिस स्कूल, वो अभी तक इस स्कूल में पढ़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूस एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब स्टिल हैं और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज एम आर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ शी सिंगुलर है तो इज रीडिंग आएगा। सी इज रीडिंग, सी इज स्टिल रीडिंग इन दिस स्कूल, वो अभी तक इस स्कूल में पढ़ रही है। डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, राम ऑलवेज इन हिज क्लास। अब ध्यान रखना ये 2023 में क्वेश्चन आ गया है। तो क्या है, ऑलवेज किसकी टेंस के एडवर्ब है, सिंपल प्रेजेंट की। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अटेंड्स, राम ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लास, राम हमेशा अपने क्लास अटेंड करता है। अगला क्वेश्चन 17 की बारी। अब ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगला कंडीशनल सेंटेंस के तीनों सेंटेंस समझाने जा रहा हूँ। और कंडीशनल सेंटेंस में एक ओपन कंडीशन, एक इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन, एक अनफुलफिल्ड कंडीशन है। सबसे पहले जब कभी मेन क्लोज में शैल विल आता है तो इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, सिंगुलर में एस लगेगा। इफ सी प्लेज वेल सी विल विन द मैच, अगर वो मैच अच्छा खेलेगी तो वो मैच जीत जाएगी। अगर वो अच्छा खेलेगी, इफ का मतलब अगर वो अच्छा खेलेगी तो मैच जीत जाएगी। ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशन। क्या रूल है इसका, मेन क्लोज में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इफ क्लोज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। और शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लेज आएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ सी अ डॉक्टर सी वुड हेल्प द पुअर पेशेंट, अगर वो एक डॉक्टर होती तो वो गरीब रोगियों की, मरीजों की हेल्प करती। प्यारे विद्यार्थियों, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो मेन, तो इफ क्लोज में हमेशा सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर मतलब इमेजिनरी कंडीशन पूछा है तो वर लगेगा। एक वचन के साथ भी वर और बहुवचन के साथ भी वर। इफ सी वर ए डॉक्टर, अगर वो एक डॉक्टर होती, सी वुड हेल्प द पुअर पेशेंट, वो गरीब रोगियों की मदद करती। तो ध्यान रखना क्या पहचान है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या आएगा, सी वर, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस। अगर वो एक डॉक्टर होती है नहीं, अगर वो एक डॉक्टर होती तो वो रोगियों की, गरीब पेशेंट की मदद करती। अगला क्वेश्चन मैं आगे ले रहा हूँ, यानी आप ये हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या इसकी पहचान क्या है कि मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना। जब मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो अगले जो खाली जगह है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये आंसर है। इफ पवन हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, अगर पवन कल स्कूल जाता, ही वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द गेम, तो वो खेल में हिस्सा लेता। अगर पवन कल स्कूल जाता तो वो ही वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द गेम, वो गेम में हिस्सा लेता। अब क्या पहचान है कि मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का होना, तो खाली जगह में क्या आएगा, इफ वाले क्लोज में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पर इफ क्लोज में सेकेंड फॉर्म या फिर इमेजिनरी कंडीशन होने पर वर का प्रयोग, एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी। इसमें है मेन क्लोज में शैल विल का प्रयोग, यानी सिंपल फ्यूचर, तो इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा और शी सिंगुलर, इसलिए प्लेज आएगा। डियर स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20, दे टू ब्यावर 2 days अगो, वे 2 दिन पहले ब्यावर गए थे। तो अगो किसकी है, सिंपल पास्ट टेंस की है। सिंपल पास्ट टेंस क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या आएगा, दे वेंट टू ब्यावर फॉर 2 days अगो, दे वेंट टू ब्यावर 2 days अगो, वे 2 दिन पहले ब्यावर गए थे। डियर स्टूडेंट, हमने 20 क्वेश्चन टेंस के किए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर लें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कौन से नियम समझ में नहीं आए और क्या ये 20 में से 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच और ये 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से तैयार कर लें। हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में अब डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? चलिए ठीक, हम शुरू करते हैं। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना बहुत इजी आएगा। राम सेड टू मी आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, राम ने मुझे कहा मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ।
प्यारे विद्यार्थियों, ये एसेटिव सेंटेंस हैं। सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है और आर वी और आर एस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? दैट से, क्योंकि असेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं। सेड टू किस में चला गया? टोल्ड में। तो इसका आंसर क्या होगा? राम टोल्ड मी दैट ही। आई आने पर हमेशा आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखा जाता है। तो सब्जेक्ट राम है, लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी। राम टोल्ड मी दैट ही ऑलवेज, फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकेंड फॉर्म में चेंज होती है, वेंट टू टेम्पल। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकेंड फॉर्म में और सेकेंड फॉर्म हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। इज एम आर हमेशा वॉज वर आईएनजी में, हैवेज हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। सेल का शुड होता है, विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, बाकी सारे ऐसे ही रहते हैं, मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, ये फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो राम टोल्ड मी दैट ही ऑलवेज वेंट टू टेम्पल। अगला क्वेश्चन हमारा, आशा सेड टू मी डिड यू प्ले क्रिकेट विद मी लास्ट वीक। आशा ने उससे कहा, क्या आपने पिछले सप्ताह मेरे साथ क्रिकेट खेली थी। डियर स्टूडेंट, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कनेक्टिव इफ लगता है। क्या लगता है? इफ। और क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क्स पीछे हैं, तो सेड टू आस्क्ड में जाएगा। किस में आएगा? आस्क्ड। आशा आस्क्ड हिम इफ ही क्यों आया? यू आने पर हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑब्जेक्ट। और हिम का वापस बनेगा ही। आशा आस्क्ड हिम इफ ही हैड प्लेड क्रिकेट विथ हर क्यों आया? मी आने पर हमेशा सबसे आगे देखा जाता है आशा को, लड़की है और लड़की होने पर मी भी हर में और माई भी हर में चेंज होगा। लास्ट वीक का हो जाएगा द प्रीवियस वीक, ये भी टेबल में चेंज होगा, टाइमिंग टेबल है। आशा आस्क्ड हिम इफ ही हैड प्लेड क्रिकेट विथ हर द प्रीवियस डे। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, द बॉयज सेड टू द गर्ल्स व्हाट आर यू डूइंग देयर नाउ। लड़कों ने लड़कियों से कहा तुम वहाँ अब क्या कर रही हो। तो इसको अपन चेंज करना है। अब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से शुरू हुआ, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इफ़ और WH वर्ड के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है और इसको WH वर्ड में कोई भी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। द बॉयज आस्क्ड द गर्ल्स व्हाट दे वर डूइंग, नाउ का हो जाएगा देन। लड़कों ने लड़कियों से पूछा, कहा तुम उस समय, तो ध्यान रखना द बॉयज आस्क्ड द गर्ल्स व्हाट दे वर डूइंग देयर देन, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। अब ध्यान रखना, इज एम आर मैंने अभी आपको बताया वॉज वर्ब में चेंज होता है। वॉट के बाद सीधा सब्जेक्ट यू आने पर याद देखा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गर्ल्स है तो दे आएगा। तो इसके अनुसार ये नियम ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच का यू यानी सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन का भी चेंज नहीं होता है। और ये रिपोर्टेड स्पीच SON सन नियम पर आधारित है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अगला सेंटेंस हमारा ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों से कहा स्कूल से बाहर चले जाओ। तो प्रिंसिपल क्या देता है? ऑर्डर देता है। तो ध्यान रखना, जब कभी ऐसा सेंटेंस आए तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट टू गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव टू लगता है। क्या लगता है? कनेक्टिव टू लगता है, ध्यान रखना। द प्रिंसिपल ऑर्डर, ऑर्डर क्यों लगा? प्रिंसिपल, जज, कैप्टन ये ऑर्डर देते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट टू गेट आउट फ्रॉम द स्कूल, और टू से जोड़ेगा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं। तो ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव यानी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा टू से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5th, अंकिता सेड टू दिवेश प्लीज गिव मी योर बाइक टुडे। अंकिता ने दिवेश से कहा कृपया मुझे आज अपनी बाइक दो। तो अंकिता ने क्या किया? प्लीज आने पर रिक्वेस्टेड, सेड टू किस में चला जाता है? रिक्वेस्टेड में। और किससे जुड़ेगा? प्लीज़ हट जाएगा और इसको टू से जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अंकिता रिक्वेस्टेड दिवेश टू गिव हर क्यों लगा? यहाँ मी आने पर आगे देखना, लड़की है तो हर, योर आने पर आपको यहाँ देखना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, दिवेश लड़का तो हिज आ जाएगा। अंकिता रिक्वेस्टेड दिवेश टू गिव हर हिज बाइक दैट डे। टुडे का क्या होगा? दैट डे। अंकिता रिक्वेस्टेड दिवेश टू गिव हर हिज बाइक दैट डे। प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है,
पूजा सेड टू मुकेश, डू यू ऑलवेज गो टू टेम्पल? पूजा ने मुकेश से कहा, क्या तुम हमेशा मंदिर जाते हो? ध्यान रखना किससे शुरू हुआ? हेल्पिंग वर्ब से। कनेक्ट किससे होगा? इफ से। और इफ के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे बनेगा? यू आने पर यहाँ देखेंगे, मुकेश लड़का है तो ही बनेगा, लड़की हो तो शी। तो पूजा आस्क्ड मुकेश इफ ही ऑलवेज, फर्स्ट फॉर्म किस में चलाती? सेकेंड फॉर्म। इफ ही ऑलवेज वेंट टू टेम्पल। पूजा आस्क्ड मुकेश इफ क्यों लगा? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यू है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मुकेश लड़का तो ही, लड़की हो तो शी। पूजा आस्क्ड मुकेश इफ ही ऑलवेज वेंट टू टेम्पल। वेंट क्यों आया? फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में बदलती है? सेकेंड फॉर्म में, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 7, ममता सेड टू मी लेट मी रीड इंग्लिश नाउ। ममता ने मुझे कहा मुझे अब अंग्रेजी पढ़ने दो। तो ममता ने क्या किया? लेट आने पर रिक्वेस्टेड में आता है। ममता रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर रीड इंग्लिश देन। ममता रिक्वेस्टेड क्यों लगा? लेट आने पर रिक्वेस्टेड चेंज होता है। ममता रिक्वेस्टेड मी टू, इसे टू से जुड़ेगा, टू लेट हर। मी क्यों आए? मी आने पर यहाँ देखेंगे, हर रीड इंग्लिश, ध्यान रखना, टू लेट हर रीड इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है पायल। पायल सेड अलास आई लॉस्ट माई पेन इन द क्लास येस्टरडे। पायल ने कहा दुख है, मैंने कक्षा में कल अपना पेन खो दिया। अब ध्यान रखना, जब कभी अलास ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड आए, अलास, हो रे, ओ, सर, वॉच, हाउ, ये सब तो हमें एक्सक्लेम विद से जोड़ते हैं। अलास आने पर दुख होता है तो आंसर हो गया पूजा एक्सक्लेम विद सोरो दैट। दोनों वाक्यों को आरवी और आरएस को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ना है? दैट से। दैट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। पायल एक्सक्लेम विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन इन द क्लास द प्रीवियस डे। तो ध्यान रखना, इन द क्लास लिखना है, इन द यहाँ पर लिख देना, इन द क्लास ऊपर नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान रखना। अब आपको मन में आता है कि प्रीवियस डे क्यों लगा? येस्टरडे हमेशा द प्रीवियस डे में जाता है और सेकेंड फॉर्म मैंने अभी बताया लॉस्ट, सेकेंड फॉर्म में हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चली गई। तो पायल एक्सक्लेम विद सोरो दैट सी हैड लॉस्ट। सी क्यों आया? कि आई आने पर आगे देखना है। सी, पायल लड़की है, शी आ गया। पायल एक्सक्लेम विद सोरो दैट सी हैड लॉस्ट हर पेन। हर क्यों आया? यहाँ पर ध्यान, माई आने पर भी आगे देखते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सी हैड लॉस्ट हर पेन इन द क्लास द प्रीवियस डे। अगला है 9, राम सेड व्हाट ए क्यूट बेबी। राम ने कहा कितना सुंदर बच्चा है। अब क्यूट, ध्यान रखना, व्हाट और हाउ आने पर, ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा तो व्हाट और हाउ आने पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज में जाता है। ध्यान रखना, राम एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बेबी वॉज वेरी क्यूट। अब ध्यान रखना कैसा है, हमेशा जब व्हाट और हाउ तो 3 वर्ड अपने मन से लिखना पड़ेगा, द, वॉज और वेरी, द, वॉज और वेरी। राम एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बेबी वॉज वेरी क्यूट। तो ध्यान रखना क्या मन से जोड़ा? द, वॉज और वेरी। ये हमसे अपने स्वयं से लगाना, मन से लगाना। किससे जोड़ेगा? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। क्यों आया? व्हाट आया। लास्ट सेंटेंस है सोनू सेड टू मी लेट्स गो फॉर वॉक नाउ। सोनू ने मुझे कहा आओ हम घूमने चलते हैं। तो सोनू अब ध्यान रखना, जब कभी लेट्स आए तो ध्यान रखना प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अपन प्रपोज्ड का काम करें। सोनू प्रपोज्ड मी दैट दे शुड, हमेशा लेट्स को दे शुड में चेंज करते हैं। सोनू प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो फॉर वॉक देन। देन क्यों आए? नाउ का देन होता है। और ध्यान रखना लेट्स किस में चेंज होगा? दे शुड में। हमेशा ध्यान रखना लेट्स हमेशा दे शुड में चेंज होता है और आरवी और आरएस को प्रपोज्ड से जोड़ते हैं या सजेस्टेड से। सोनू प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो फॉर वॉक देन। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पे डिस्कस करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, आपको 2 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीरे और हमेशा चलने वाला हमेशा रेस जीतता है। ये हेरेन टोर्टोइज का मॉरल है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एस क्यों लगा? क्योंकि ये हमेशा जो कहावत है, प्रोवर्ब्स है, हमेशा सिंगुलर में होती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, उसने जोर से दरवाजा बंद किया और ताला लगाया, लॉक्स। अब ध्यान रखना क्योंकि डोर सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा तो लॉक्स आएगा। ही स्लैम्ड द डोर एंड लॉक्स इट। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपके बोर्ड में ऐसे इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएंगे और आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको 12 में से 12 मार्क्स आ सके। और आशा करता हूँ कि इस बार बोर्ड 2025 में आपके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
हमारा क्वेश्चन है थर्ड, ध्यान रखना थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट पास्ड अवे। प्यारे विद्यार्थी जब ध्यान रखना, जब पहले स्टार्ट आर्टिकल से होता है और दूसरे में कहीं आर्टिकल नहीं हो, द ना हो, तो हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर का होता है और उस वक्त हमें हैज का प्रयोग करना है। द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हैज पास्ड अवे, ये दोनों एक ही आदमी है। क्यों कि यहाँ पर अगर द होता तो दोनों अलग अलग आदमी हो जाते। यहाँ पर एक के आगे द आर्टिकल है, दूसरे के आगे द आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब एक ही आदमी है। द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हैज पास्ड अवे, समझ में आया आपको। अगला है दाल एंड बाटी, द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। अब ध्यान रखना, दाल और बाटी एक ही चीज़ है और इसके लिए हमेशा इज का प्रयोग होता है। दाल एंड बाटी अलग अलग नहीं है, दाल एंड बाटी यानी डिश का, एक भोजन का एक मतलब एक नाम है दाल बाटी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। दाल एंड बाटी इज द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, 10,000 रुपीज़। प्यारे विद्यार्थियों 1000 रुपये तो बहुवचन है, लेकिन जब कभी आगे संख्या लग जाती है तो सिंगुलर बन जाता है। 10 लगे तो ये एक वचन हो गया, तो इज आएगा। 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग हेल्प फॉर अ पुअर मैन। इन 10,000 रुपये एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती हैं। डियर स्टूडेंट, जब कभी कोई संख्या के आगे नंबर लग जाए 1 2 3 4 5 6 तो वो सिंगुलर में काउंट हो जाता है। 10,000 रुपीज़, इसको मत देखिए 10,000 रुपीज़ आगे 10 लग गया। 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग हेल्प फॉर अ पुअर मैन। दिव्या एज वेल एज, प्यार डियर स्टूडेंट ध्यान रखने, जब कभी एज वेल एज आए तो हमेशा सब्जेक्ट इसके आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, न कि पीछे वाला। ये हर फ्रेंड्स का कोई मतलब नहीं है। तो दिव्या एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर मेकिंग नॉइज, ये नहीं आएगा इज मेकिंग नॉइज, क्योंकि एज वेल एज के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिव्या के साथ साथ, उसके दोस्तों के साथ साथ दिव्या भी आवाज़ कर रही है, यानी दिव्या एज वेल एज हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ साथ दिव्या भी आवाज़ कर रही है। तो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आता है, प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, डियर स्टूडेंट ये माइंड में रखना है, एज वेल एज के आगे जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब काम आती है, वर्ब आती है, तो इज आएगा। अगला है इट इज़ आई, आई के साथ क्या लगता है एम, इट इज़ आई, ये मैं हूँ जो ये काम कर रहा हूँ। इट इज़ आई हु एम डूइंग दिस वर्क, तो एम लगेगा क्योंकि हु के पहले जो सब्जेक्ट होता है WH वर्ड के पहले, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हु के पहले आई है, आई के लिए एम आएगा। द लीडर विथ ऑल हिज फ्लावर्स अरेस्टेड, तो क्या आएगा ध्यान रखना, तो विथ के आगे हमेशा प्रीपोजिशन के आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही वर्ब आती है, तो यहाँ वॉज आएगा। द लीडर विथ ऑल हिज फ्लावर्स वॉज अरेस्टेड। अब वॉज यहाँ तो फ्लावर्स है, फॉलोवर्स से नहीं प्लूरल, लेकिन ये सब्जेक्ट ये आ गए प्रीपोजिशन। हमेशा प्रीपोजिशन के आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब काम आती हैं, तो द लीडर है सिंगुलर है, वॉज आएगा, न कि वर आएगा। ईच डे एंड ईच आवर, हर दिन और हर घंटा बहुत कीमती है, तो इज आएगा वेल्यूबल, क्योंकि दोनों टाइम के मेजरमेंट हैं, दोनों इसके टाइमिंग शो कर रहे हैं, तो एक ही सब्जेक्ट है। ईच डे एंड ईच आवर इज अवेलेबल, हर घंटा और हर दिन बहुत कीमती हैं, तो यह ध्यान रखना आर नहीं आएगा, ये दोनों एक ही टाइम के यानी एक ही सब्जेक्ट हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ध्यान रखना अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, न कि आप प्लूरल मान लो, ऐसे नहीं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा। अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इज का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज, प्यारे विद्यार्थियों अभी मैंने बताया कि ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब प्रयोग होगी। तो ईच ऑफ द बॉयज वॉज, क्या आएगा, वॉज पनिश्ड, यानी हर लड़के को पनिश किया गया, दंड दिया गया, तो ईच के कारण हमें वॉज लगा। ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज को नहीं देखना, ऑफ के पहले वाला जो सब्जेक्ट है प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब काम आती है। अगला क्वेश्चन हमारा 12, नाइदर पूजा नॉर, अब ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, नाइदर नो में नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब प्रयोग होती है, तो यहाँ हर सिस्टर्स है, वर आएगा। नाइदर पूजा नॉर हर सिस्टर्स प्लेइंग क्रिकेट, नहीं तो पूजा और नहीं उसकी बहनें क्रिकेट खेल रही थी। डियर स्टूडेंट यहाँ नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार वर्ब काम में आएगी। अगला 13 क्वेश्चन नंबर
आइदर मुकेश और हिज फ्रेंड्स, यही नियम यहाँ लागू होता है, या हिज फ्रेंड्स हैं तो आ जाएगा हैव, या तो मुकेश या उसके दोस्तों के पास पैसे हैं। आइदर मुकेश और हिज फ्रेंड्स हैव मनी। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, इन सारी आर्टिकल्स की कीमत, तो ध्यान रखना ऑफ आ गया, ऑफ के पहले ये सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ हो जाएगा हैज़। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज़ राइजन, यानी इन सभी चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। अब हैज़ क्यों लगा, हैव क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस तरह से हैज़ आएगा। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज़ राइजन। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, अब ध्यान रखना ऑफ के पहले क्या है, अ शॉवर, शॉवर क्या सिंगुलर है, तो क्या आएगा फॉल्स, एक सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फॉल्स अपॉन द चाइल्ड। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे वॉइस पर, और एक एक्टिव वॉइस से क्या बनाना, पैसिव वॉइस। चलिए, आर यू रेडी? माई मदर हेल्प्स मी डेली इन माई वर्क, मेरी मम्मी हमेशा मेरे कार्य में मेरी मदद करती हैं। तो ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्ट पहले ढूंढो, ऑब्जेक्ट मी है, मी को आगे लाओ, आई बन जाएगा, और ये फर्स्ट फॉर्म है, ईजीएमआर का प्रयोग होगा, आई के लिए एम आता है, आई एम हेल्प्ड डेली इन माई वर्क बाय माई मदर, तो ये आंसर हो गया, माई मदर हेल्प्स मी डेली इन माई वर्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आने पर किसका प्रयोग करते हैं, ईजीएमआर, और सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब का। ये फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ एम लगता है, तो ईजीएमआर का प्रयोग करना है, और सब इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ये सब्जेक्ट। हु स्टॉल माई वॉच, मेरी घड़ी किसने चुराई। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी हु से शुरू हो एक्टिव वॉइस, तो इसका जो आंसर पैसिव वॉइस बनता है वो बाई हुम से शुरू होगा। बाई हुम के बाद हमेशा वर्ब आती, हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाई हुम। अब वॉच क्यों है, सेकेंड फॉर्म, मैंने अभी बताया सेकेंड फॉर्म आने पर वॉच वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। बाई हुम वॉज माई वॉच स्टोलन, बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, बाई हुम वॉज माई वॉच स्टोलन। वी मस्ट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स, ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रैफिक रूल्स, और मस्ट भी लगेगा, द ट्रैफिक रूल मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, और हमेशा वी हट जाता है, वी दे पीपल ये सब हट जाते हैं, इसे कहते हैं अनवांटेड सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, वी मस्ट ऑब्टेन ए लाइसेंस बिफोर ड्राइविंग ऑन द रोड, हमें सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले हमारे पास हमें लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त कर लेना चाहिए, तो लाइसेंस मस्ट का भी आएगा, अ लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर ड्राइविंग ऑन द रोड। अब हमेशा वी हट जाता है, ध्यान रखना, वी अनवांटेड सब्जेक्ट में आता है, अ लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर ड्राइविंग ऑन द रोड। सच ऑल द गेट्स, तो जब कभी वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस लेट से शुरू होगा, ओनली लेट। सट ऑल द गेट्स, सभी दरवाजे बंद कर दो, तो लेट ऑल द गेट्स बी सट। सट के तीनों फॉर्म एक हैं, सट, लेकिन ध्यान रखना जब कभी ये वर्ब से शुरू हो तो इसका हमेशा आंसर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू करना है। ये अपने ले लिया, लेट ऑल द गेट्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेट ऑल द गेट्स बी और थर्ड फॉर्म सट। हु हैज़ अनलॉक द डोर, दरवाज़ा किसने लॉक किया है। हु का जवाब किससे देते हैं, बाई हुम। बाई हुम के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, बाई हुम हैज़ द डोर बीन लॉक्ड। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान रखना, डोंट हेट द पीपल, लोगों से नफरत मत करो। तो जब इसमें कुछ नहीं है आपको नोट लगाना, लेट। अब क्यों लेट लगा, क्योंकि वर्ब से शुरू हुआ, एक्टिव वॉइस जब कभी वर्ब से शुरू हो तो लेट से अपन को पैसिव वॉइस बनाना। लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, यानी गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लैंग्वेज डू दीज पीपल स्पीक, ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लैंग्वेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो व्हाट लैंग्वेज आएगा, हेल्पिंग और चीज इज आ गया, क्यों आया कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आने पर ईजीएमआर का प्रयोग होता है। व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन बाय दीज पीपल, इन लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो व्हाट लैंग्वेज है। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म आने पर ईजीएमआर इज का प्रयोग होगा, क्यों आया कि लैंग्वेज सिंगुलर है। व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन बाय दीज पीपल, इन लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। दिस वर्कबुक कंटेंट्स 100 पेजेस, इस वर्कबुक में 100 पेज हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या, कितने पेज है, 100 पेजेस। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, 100 पेजेस आर क्यों लगा, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना, कंटेंट्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आने पर ईजीएमआर का प्रयोग करते हैं। 100 पेजेस आर कंटेंट इन दिस वर्कबुक, 100 पेजेस आर कंटेंट इन दिस। ध्यान रखना इन दिस में हमेशा इन दिस ही आता है, बाय नहीं आता है। 100 पेजेस आर कंटेंट इन दिस वर्कबुक।
अगला क्वेश्चन है द टीचर गेव हिम अ प्राइज। टीचर ने उसे इनाम दिया, क्या दिया? अ प्राइज। सेकेंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब का प्रयोग। और दो डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है, ध्यान रखना जब कभी अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो हिम का ही बन जाएगा और हिम के बाद हेल्पिंग और आएगी, मतलब ये आपको इस तरह से पैटर्न करना है, सब्जेक्ट वॉज इस तरह से। मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है, अ प्राइज वॉज क्यों लगा? सेकेंड फॉर्म में, अ प्राइज वॉज गिवन टू हिम बाय द टीचर, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा ना? टू। द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। लड़के कक्षा में शोर कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अ नॉइज। और ध्यान रखना अ नॉइज सिंगुलर है तो वॉज आएगा और आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। अ नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय द बॉयज इन द क्लास। अ नॉइज वॉज क्यों लगा? सिंगुलर है और आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर जो इन द स्कूल, इन द क्लास, इन द किचन, ये प्रीडिकेट बाद में रहता है। अ नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय द बॉयज इन द क्लास। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, नोबडी हैज़ सीन द टाइगर इन दिस डे। इन दिनों में किसी ने भी टाइगर को नहीं देखा। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी नोबडी समबडी आए तो हटा दिया जाता है, इसे कहते हैं अनवांटेड। डॉक्टर, पीपल, फार्मर, ये सब हट जाते हैं। द टाइगर, नोबडी का मतलब नहीं, नेगेटिव है। द टाइगर हैज़ नॉट बीन सीन इन दिस डे। आजकल इन दिनों में टाइगर को नहीं देखा गया। तो ध्यान रखना टाइगर सबसे पहले लाना है ऑब्जेक्ट को। द टाइगर हैज़ नॉट, नॉट क्यों लगा? नोबडी हटने पर नॉट लगता है। द टाइगर हैज़ नॉट बीन सीन इन दीज डेज। वाल्मीकि रोट द रामायण। वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रोट कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जब कोई भी एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। द रामायण वॉज रिटन बाई वाल्मीकि। द रामायण वॉज रिटन बाई वाल्मीकि। तो रामायण वाल्मीकि ने लिखी। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं तेजी से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इंग्लिश। इंग्लिश कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय मी। तो ध्यान रखना इंग्लिश कैन का कैन भी होता है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय मी। अगला क्वेश्चन है, ही सोल्ड मी हिज ओल्ड बुक्स येस्टरडे। कल उसने मुझे अपनी पुरानी किताबें बेच दी। क्या बेच दी? हिज ओल्ड बुक्स। सबसे पहले क्या आएगा? हिज ओल्ड बुक्स ज़्यादा है, सिंगुलर के लिए सेकेंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर हिज ओल्ड बुक्स ज़्यादा है, वर्ब का प्रयोग होगा। हिज ओल्ड बुक्स वर सोल्ड टू मी बाय हिम येस्टरडे। डियर स्टूडेंट, अब हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से समझना है। साथ ही डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हम अगला इम्पोर्टेंट जो मॉडल पेपर हैं आपके लिए बनाएं वो आपको तत्काल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, टेंस के ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आगे चलते हैं, फ्रेम क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, फ्रेमिंग क्वेश्चन के कुछ नियम हैं, ध्यान रखना। इसके कुछ नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग होने पर समय हटा दिया जाता है और आई और वी हमेशा यू में चेंज हो जाता है। हाउ लॉन्ग, इसको क्वेश्चन को पूरा करना है। आंसर ये है, आई कैन रीड इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। मैं 5 घंटे अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। तो इसमें ध्यान रखना, हाउ लॉन्ग कैन यू रीड इंग्लिश, बस इतना सा। हाउ लॉन्ग कैन यू रीड इंग्लिश, आई का क्या बना? यू। हाउ लॉन्ग और इसके बाद कैन, हाउ लॉन्ग कैन यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब तक पढ़ सकते हैं? तो फॉर, हमेशा फॉर 5 आवर्स। तो हाउ लॉन्ग आने पर क्या हटता है? टाइम हट जाता है। वेयर आने पर क्या हट जाता है? स्थान। तो ध्यान रखना, वेयर सी इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर मलेरिया। वो मलेरिया टेस्टेड के लिए हॉस्पिटल जा रही है। तो वेयर इज सी गोइंग, क्या आएगा? वेयर के बाद WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आती है। वेयर इज सी गोइंग, वो कहाँ जा रही है? सी इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल टू बी टेस्टेड फॉर मलेरिया। वेयर आने पर आंसर से सब्जेक्ट हटा दिया जाता है, यहाँ तक हटा दिया जाता है, तो वेर इज सी गोइंग। वॉट आने पर ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या? इंग्लिश। पूजा इज रीडिंग इंग्लिश टुडे, पूजा आज अंग्रेजी पढ़ रही है। तो व्हाट इज पूजा रीडिंग टुडे, पूजा आज क्या पढ़ रही है? व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। व्हाट इज पूजा रीडिंग टुडे, इंग्लिश हट जाएगा, व्हाट आने पर ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। जब कभी आंसर यस नो से शुरू हो तो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और फर्स्ट फॉर्म आने पर डू डज का प्रयोग करना है। आई आने पर आई को यू में बदलना है। यस आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, क्वेश्चन क्या बना? डू यू ऑलवेज गो टू टेम्पल? यस आई ऑलवेज गो टू टेम्पल।
अब डू क्यों लगा, फर्स्ट फॉर्म आने पर यहाँ डू या डज का प्रयोग होगा। आई का यू बन गया तो यू के साथ डू लगता है। डू यू ऑलवेज गो टू टेम्पल, क्या आप हमेशा मंदिर जाते हैं? यस, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। इसी तरह से माई सिस्टर वर्क्स हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट, मेरी बहन सभी विषय में कठिन मेहनत करती है। तो डज, अब डज क्यों लगा, डज योर सिस्टर, माई का योर हो जाएगा, डज योर सिस्टर वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट। डज योर क्यों लगा, माई का योर होता है, डज योर, ध्यान रखना डज क्यों लगा, एस लगने वर्क्स के कारण, डज योर सिस्टर वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट, डज लगने पर एस हट जाता है, ध्यान रखना, डज योर सिस्टर वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यस आई वेंट टू स्कूल लास्ट वन डे, हाँ मैं पिछले सोमवार स्कूल गया था। लेकिन ध्यान रखना जब सेकेंड फॉर्म आती है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यानी डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डिड का। तो अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, जब कभी सेकेंड फॉर्म आए तो डिड का प्रयोग करना है। तो यस आई वेंट टू स्कूल लास्ट वन डे, तो डिड यू गो टू स्कूल लास्ट वन डे, डिड यू गो टू स्कूल लास्ट वन डे, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड यू गो टू स्कूल लास्ट मंडे, क्या आप पिछले मंडे स्कूल गए थे? यस आई वेंट टू स्कूल लास्ट मंडे। वॉट हर नेम इज सुनीता इन द स्कूल, स्कूल में उसका नाम सुनीता है। तो वॉट इज़ हर नेम इन द स्कूल, क्या हटेगा, वॉट आने पर सुनीता हट जाएगा। वॉट इज़ हर नेम इन द स्कूल, वॉट इज़ हर नेम इन द स्कूल, स्कूल में उसका नाम क्या है? सुनीता, ये हट गया सुनीता। ध्यान रखना, कुछ बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। और अब ध्यान रखना अगला क्वेश्चन है हाउ फार आने पर क्या करते हैं? दूरी हटा देते हैं। इसमें माई स्कूल इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस, मेरी स्कूल मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, क्या हट गया? दूरी। हाउ फार इज़ योर स्कूल, माई किस में बदल गया? योर में। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आपकी स्कूल आपके घर से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। हाउ मैनी आने पर संख्या हटा दी जाती है, संख्या 50। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, माई का क्या बना? योर। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स, संख्या हटा दो, 50 हटा दो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ये क्वेश्चन बन गया। हाउ मच आने पर मात्रा हटा देते हैं, हाफ लीटर मिल्क, तो हाउ मच मिल्क डू यू ऑलवेज टेक इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज टेक हाफ लीटर मिल्क इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह आधा लीटर दूध पीता हूँ। हाउ मच कितना, हाउ मच आने पर फर्स्ट वन हाउ मच मिल्क, क्या आएगा? हाउ मच मिल्क डू यू ऑलवेज टेक इन द मॉर्निंग, तो आंसर आ जाएगा हाउ मच मिल्क डू यू ऑलवेज टेक इन द मॉर्निंग। अब यू क्यों आया, आई को यू बदला, डू क्यों आया, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए। हाउ मच मिल्क डू यू ऑलवेज टेक इन द मॉर्निंग। हाउ ओल्ड आने पर एज हटा दी जाती है, क्या हटा दिया? एज। हाउ ओल्ड इज सी, वो कितने साल की है? तो सी इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, वो 40 साल की है। तो हाउ इज़, ध्यान रखना, हाउ इज सी, वो कितने साल की? हाउ ओल्ड इज सी, वो कितने साल की है? तो सी इज़ 40 ईयर्स। हु आने पर ध्यान रखना, माई सिस्टर वॉन द क्रिकेट मैच लास्ट संडे, मेरी बहन ने पिछले संडे को मैच जीत लिया। हु आने पर सब्जेक्ट हटा दिया जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट, तो आंसर बनेगा हु वॉन द क्रिकेट मैच लास्ट संडे। लास्ट संडे को क्रिकेट मैच किसने जीता, तो आपको यहाँ से लेना है और हु को, सब्जेक्ट को हटाना है, जब कभी हुआ है तो सब्जेक्ट को हटाना है। विच गेम आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विच गेम डू यू, डू क्यों लगा? फर्स्ट फॉर्म के कारण, यू क्यों आया? आई के कारण। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हट गया। तो ध्यान रखना, विच माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, विच सब्जेक्ट, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश हट गया। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, माई किस में बदल गया? योर में। अब डियर स्टूडेंट बारी है टेक क्वेश्चन की, और इसके भी नियम हैं, ध्यान रखना। जब कभी ये स्टेटमेंट एफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा, जब स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होगा, ध्यान रखना। इधर अगर एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होगा। ध्यान दीजिए, आई एम अ गुड बॉय, अब ये एफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं है, तो यह आ जाएगा। अब ध्यान रखना, एम प्लस नॉट हमेशा आरंट में होता है। आई एम ए गुड बॉय, आरंट आई, इसमें क्या आएगा आंसर? आरंट आई। क्यों? कि एम प्लस नॉट आरंट में जाता है और आई का आई, आरंट आई।
सी इज़ नॉट ए पेंटर, इज सी, वो एक पेंटर नहीं है, इज सी, क्या वो पेंटर है? आई एम अ गुड बॉय, आरंट है, क्या मैं नहीं हूँ? सी इज़ नॉट ए पेंटर, तो ये नॉट आ गया तो इसमें हट जाएगा, तो इज सी। राम ऑलवेज प्लेज क्रिकेट वेल, राम हमेशा क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो डजेंट ही क्या आएगा? इसमें डज आएगा और या नॉट लग जाएगा, डजेंट ही, राम के लिए क्या आएगा? ही आएगा, डजेंट ही। डजेंट ही क्या वो नहीं खेलता है? प्लीज़ गिव मी योर पेन, जब कभी प्लीज से शुरू हो तो विल यू या वॉन्ट यू, दोनों आंसर राइट है, चाहे तो आप विल यू कर सकते हैं चाहे वॉन्ट यू। प्लीज़ गिव मी योर पेन, विल यू, कृपया मुझे पेन दीजिए, क्या दोगे? प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन दीजिए। वॉन्ट यू, क्या नहीं दोगे? कम हियर, जब कभी वर्ब से शुरू हो तो आपको दो आंसर हैं, विल यू या वॉन्ट यू। कम हियर, विल यू, इधर आओ, क्या आओगे? कम हियर, वॉन्ट यू, क्या नहीं आओगे? पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, लोग सुबह चाय पीते हैं, तो क्या ध्यान रखना, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है डोंट दे, पीपल हमेशा प्लूरल है, दे आएगा। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, लोग सुबह चाय पीते हैं, तो डोंट दे क्या आएगा? डोंट दे, क्या वो नहीं पीते हैं? डोंट क्यों लगा? यहाँ पर सेंटेंस, एक तो सेंटेंस स्टेटमेंट एफर्मेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो डू प्लस नॉट डोंट और पीपल का दे। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, डोंट दे। somebody is calling you, ध्यान रखना somebody, everybody, anybody, इसको हटाकर हमेशा दे में चेंज किया जाता है। somebody is calling you, aren't they, somebody is calling you, कोई आपको पुकार रहा है, aren't they क्यों लगा? somebody, everybody, nobody, ये सब दे में चेंज होता है और यहाँ एफर्मेटिव था, यहाँ नेगेटिव होगा और दे के साथ आर लगता है, aren't they। nobody is crying here, या कोई नहीं रो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आर दे, नोबडी ये हट गया, तो ध्यान रखना नोबडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है तो यह एफर्मेटिव होगा। नोबडी इज क्राइंग हियर, या कोई नहीं रो रहा है, तो आर दे क्या आएगा? आर दे क्यों लगा? इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। सी रोट हिम अ लेटर यस्टरडे, कल उसने उसको पत्र लिखा, तो ध्यान रखना सी सेकेंड फॉर्म आने पर क्या करेंगे? यानी डिड मतलब डिड नॉट में जाता है, सेकेंड फॉर्म आने पर डिडंट सी, अब नॉट क्यों लगा? ये एफर्मेटिव है। सी रोट हिम अ लेटर यस्टरडे, कल उसने उसको पत्र लिखा, डिडंट सी क्या नहीं लिखा? डिडंट सी आएगा, सेकेंड फॉर्म आने पर डिडंट सी। हिज सन इज एन इंजीनियर, उसका लड़का एक इंजीनियर है, तो इजंट ही, लड़का होने पर क्या? हिज, लड़का होने पर ही और लड़की होने पर शी, तो हिज सन है ही आ जाएगा, इजंट ही क्या आएगा? इजंट ही। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने डिस्कस की, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आए, कितने समझ में आए, और साथ ही आप हमसे क्या और क्वेश्चन की समझने की अपेक्षा करते हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि 2025 के बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, और कहीं समझ में नहीं आने पर हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन।